हेलो दोस्तों, आज हम स्वीट हार्ट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर प्लीज़ हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं समुद्र किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है जिसका नाम जेन है और वह वहाँ इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। इसके साथ ही कुछ दूर पर इसका एक दोस्त पड़ा होता है जो कि बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। इनकी बोट डूब चुकी है और ये लोग यहाँ फंस चुके हैं, लेकिन इनके बाकी दोस्तों का कुछ पता नहीं। जब जेन को होश आता है तो वो ब्रेड के पास जाती है। वो इसके पास जाती है, तब तक तो वो जिंदा होता है पर थोड़ी ही देर बाद वो मर जाता है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल अकेली है। इसका एक दोस्त मर चुका है और बाकी का कोई पता नहीं होता। वो इस आइलैंड को चेक करने लगती है। वहाँ से उसे एक फैमिली की कुछ चीज़ें मिलती हैं जो इससे पहले वहाँ रहा करती थी। इसे इसमें औरतों के और बच्चों के कुछ सामान मिलते हैं। यहीं इसमें इसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें ईयर 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जेन समझ जाती है कि बहुत पहले यहाँ कुछ लोग रहा करते होंगे। इसे इस सामान में एक माचिस की डिब्बी भी मिलती है। जब जेन वापस से समुद्र के किनारे आती है तो उसे वहाँ एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है जिसमें बहुत बड़ा होल था। वो होल इतना बड़ा था कि जेन ने सोचा अगर यहाँ पर कोई वो सिचुएशन हुआ तो वो इस होल में जाकर छुप सकती है और वो वहाँ रात भी गुजार सकती है। अगले दिन जब जेन सुबह उठती है तो वो समुद्र के किनारे उसे कुछ मछलियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। इसमें एक बेबी शार्क भी थी जिसे आधा खाया हुआ था। तो जेन को यहाँ मछलियाँ खाने को मिल जाती हैं। तभी जेन देखती है कि इस आइलैंड पर कुछ लोगों की कब्र बनाई हुई है। इसे देखकर जेन अपने दोस्त को भी कब्र में दफना देती है। दूसरी सुबह जब जेन इस आइलैंड को चक्कर लगा रही होती है तो देखती है किसी ने इसके दोस्त को निकाल कर बहुत ही बेरहमी से आधा खा लिया है। ये देखकर जेन को काफ़ी डर लगता है। इसे लगता है शायद कोई जानवर होगा जो इसके दोस्त को खा लिया होगा। इसलिए जेन उस जानवर से निपटने के लिए एक लकड़ी को शार्प करने लग जाती है और इस जानवर का आइलैंड के बाहर इंतज़ार करने लग जाती है। लेकिन तभी इसकी आंख लग जाती है, लेकिन वो जानवर नहीं आता। सुबह जेन को समुद्र में एक सूटकेस मिलता है जिसे वो तैर कर अपने पास ले आती है। जब वो सूटकेस के पास जाती है तो नीचे देखती है कि शायद उसे वहाँ और कुछ सामान मिल जाए, लेकिन वो अंदर देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा होल था जो बहुत ही डरावना दिख रहा था, जिसे देखकर जेन डर जाती है और वो सूटकेस को लेकर बाहर आ जाती है। जब वो इस सूटकेस को देखती है तो इसमें उसे कपड़े, लाइफ जैकेट और कुछ जूते मिलते हैं। जेन इन कपड़ों में से कुछ कपड़े पहन लेती है। अब रात में जेन जब इस सामान को देख रही होती है उसे वहाँ कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि ये एक फैमिली यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई थी, जिसमें एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। तभी जेन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। जेन भी जल्दी से फायर गन चला देती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन तब तक जा चुका था। लेकिन तभी वो फायर गन नीचे आती है जिसमें रोशनी होती है और यहाँ जेन समंदर में एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखती है, जिसे देखकर जेन आइलैंड में जाकर छुप जाती है और वो क्रिएचर उसे बाहर ढूंढता रहता है और ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगले दिन जेन इन पिक्चर्स में से एक पिक्चर में 2 चमकती आँखों को नोटिस करती है और ये समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जो इस फैमिली को मार डाला होगा। जेन अब इस आइलैंड में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। इसे बहुत डर लग रहा था और जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाना चाहती है। इसलिए वो इस सूटकेस में लाइफ जैकेट को रख कर ऊपर से बैठकर इस समुंदर से निकलने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन इसका ये प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है और वो वापस आइलैंड में आ जाती है। अब उसे अपने रहने के लिए एक सेफ जगह चाहिए, तो उसे ही पेड़ का खोल याद आता है। तो वो इसी पेड़ के
खोल में रात सो जाती है, ये सोचकर कि ये सेफ होगी, पर उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि जेन इसी पेड़ के खोल में छुपी हुई है। वो क्रिएचर पेड़ के खोल को तोड़ने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। थक हार कर वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह जब जेन की नींद खुलती है तो वो देखती है वो खोल को बिल्कुल तोड़ चुका है। इसी दिन जेन छोटी मछलियों को पकड़ती है और इसकी मदद से एक बड़ी शार्क को पकड़ लेती है और इसे पेड़ में लटका देती है, ये सोचकर कि रात में क्रिएचर मछली को खाकर चला जाएगा। और यही होता है, वो क्रिएचर इस मछली को खाकर चला जाता है बिना जेन को नुकसान पहुंचाया। अगले दिन जेन समुद्र में एक लाश देखती है तो जेन लाश को भी पेड़ पर टांग देती है, ये सोचकर कि आज भी क्रिएचर इस लाश को खा लेगा तो उसे एक और दिन मिल जाएगा यहाँ से बचने के लिए। रात में जेन के बड़े से गड्ढे में छुप जाती है ताकि वो क्रिएचर को देख ना सके। रात में जेन इस क्रिएचर को पहली बार देखती है जो बहुत डरावना था। वो क्रिएचर इस लाश को खा रहा होता है। तभी जेन को ऊपर प्लेन की आवाज़ आती है। जेन बाहर निकलना चाहती है, तभी वो क्रिएचर इसके पास आ जाता है तो वो बाहर नहीं जा पाती, अपने होने का कोई सिग्नल भी नहीं दे पाती। अगली सुबह जेन अपने आप को सेफ रखने के लिए एक झूला बनाती है बिल्कुल ऊपर, ताकि वो क्रिएचर इस तक ना पहुँच सके। लेकिन रात में इस क्रिएचर को भनक लग जाती है कि वो इतना ऊपर जा तो नहीं सकता था, इसलिए वो पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग जाता है, जिससे वो झूला टूटकर नीचे गिर जाता है और वो क्रिएचर जेन पर हमला कर देता है। जेन किसी तरह वहाँ से भागने लग जाती है। वो क्रिएचर भी इसके वो जितना जल्दी ज़मीन पे चलता था उससे भी ज़्यादा तेज़ वो पानी पर चलता था। ऐसे ही वो जेन के सामने आ जाता है तो जेन इसके शार्प लकड़ी से इस क्रिएचर पर हमला कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर जेन को पानी में फेंक देता है। जिसे ही जेन अपने आप को संभालती है, वो क्रिएचर तब तक वहाँ से जा चुका था तो वो जल्दी से एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। सुबह जब जेन देखती है कि इसके पेड़ में से बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो चुकी है, इसलिए वो समुद्र में जाकर साफ अपने आप को करने लग जाती है। तभी उसकी नज़र एक राफ्ट पर पड़ती है जिसमें उसके दो दोस्त वहाँ आ रहे थे, जिसमें से एक का नाम लोकस और दूसरी का नाम मिया था। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचते हैं तो जेन इनको मछली और नारियल खिला देती है। जेन इनको क्रिएचर के बारे में बताती है और बताती है हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा, लेकिन वो दोनों इसकी बातों पर बिलीव नहीं करते क्योंकि वो 5 दिनों से इस राफ्ट में भटक रहे थे और अब जाकर इन्हें आइलैंड मिला था तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जेन इन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो इन्हें पिक्चर भी दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन वो दोनों यहाँ से जाने के लिए मान ही नहीं रहे थे। जेन अकेले ही इनसे छुपकर राफ्ट में निकल जाएगी, ये सोचकर वो राफ्ट के पास आती हैं, लेकिन वो दोनों इसे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे और वो जेन को पकड़ लेते हैं। मिया उसे एक लकड़ी से मारती है जिससे जेन बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब तक रात हो चुकी थी और इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इन लोगों को समझाती है कि वो इसे खोल दे, पर वो इसे खोलने के तैयार नहीं थे क्योंकि इन्हें इस पर भरोसा नहीं था। इसके बाद मिया आइलैंड का चक्कर लगाने चली जाती है और लोकस जेन के पास ही रहता है। तभी क्रिएचर बाहर से निकलता है और मिया को पानी के अंदर ले जाकर चला जाता है। लोकस ये देखकर इतना डर जाता है कि वो जेन के कहने पर भी नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और सुबह होने पर भी वो नीचे नहीं उतरता। जेन इसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में निकलता है, तब वो नीचे उतरता है। जेन लोकस को कहती है कि हमें जल्द से जल्द आइलैंड से निकलना होगा। वो मिलकर कुछ मछलियाँ और कुछ खाने का सामान इकट्ठा करते हैं ताकि वो जितना जल्दी हो सके समुद्र में सरवाइव कर सके। इन्हें बस इस प्लेन का इंतज़ार करना था जिसे देखकर इन्हें फायर गन की फायर करना था ताकि वो सेफ़ हो जाए। लूकस अभी भी बहुत डरा हुआ था तो जेन इसे समझाती है कि वो हम दोनों पर दिन में हमला नहीं करेगा और वैसे भी जब रात होगी तब तक हम इस आइलैंड से काफ़ी दूर निकल चुके होंगे। जब जेन इस क्राफ्ट में बैठती है तो तब इसे वहाँ अंदर खून दिखता है जिसे जेन समझ जाती है कि 5 दिनों तक इन दोनों ने समुद्र में सर्वाइव कैसे किया था, किसी को मार कर खाया था। इससे ही अधकटी लाश समुद्र में मिली थी, शायद उसी की थी। इन सब के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वह लूकस के साथ क्राफ्ट में निकल जाती है। तभी लूकस को पानी में वो क्रिएचर दिखता है। वो क्राफ्ट में छुपकर अपने आप को चारों तरफ से ढक लेते हैं। यहाँ लूकस जेन कहता है कि क्रिएचर हम पर दिन में तो हमला नहीं करने वाला था। इससे पहले कि जेन इससे कुछ जवाब देती, क्रिएचर उससे पानी में
पीछे से आकर जेन पर हमला कर देता है। लूकस फायर गन से इस पर हमला कर देता है, जिसकी गोली इसकी आंख पर जाकर लगती है, लेकिन वो जेन को अपने साथ खींचकर पानी में ले जाता है। जेन के पास एक छोटी सी नाइफ होती है, जिससे वो इस क्रिएचर पर हमला करती है। तभी उस क्रिएचर का ध्यान लूकस पर जाता है, जो पानी में आया था जेन को बचाने के लिए। वो क्रिएचर जेन को छोड़कर लूकस को इस गड्ढे में ले जाता है। किसी तरह जेन तैरते हुए वापस आइलैंड पर आ जाती है और इसके साथ इसका लाइफ जैकेट भी होता है। अब तक जेन समझ चुकी थी कि लूकस अब नहीं रहा। जेन इस फैसला करती है कि वो इस क्रिएचर का सामना करेगी। अब वो लकड़ियों की मदद से बहुत सारे शार्प ऑब्जेक्ट बना लेती है, लेकिन वो लकड़ी होने की वजह से ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे, इसलिए वो इंसानों की कब्र से उनकी हड्डियों की मदद से शार्प ऑब्जेक्ट बनाती है। वो इस क्रिएचर को फंसाने के लिए सूखी लकड़ियों से एक घेरा बना लेती है। इसके अंदर वो बहुत सारी मछलियों को रख देती है। दूसरे सीन में रात में वो क्रिएचर बिल्कुल वहीं आ जाता है, तो जेन उन लकड़ियों को आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है और जेन बहुत होशियारी से क्रिएचर पर छुपकर वार करती रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घायल भी हो जाता है। अचानक क्रिएचर जेन को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन फिर भी जेन खुद को संभाल कर इस क्रिएचर पर शार्प वेपन्स से हमला करती रहती है, जिससे वो इस क्रिएचर के कब्जे से निकल जाती है। अब वो वहाँ से भागने लगती है, पर क्रिएचर इसके सामने आ जाता है। पर अब तक जेन ने इसको काफ़ी घायल कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिएचर वहीं ढेर हो जाता है और जेन इसको फिर से स्टैप करने लग जाती है और सबूत के तौर पर इसका गला ही काट लेती है, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि सच क्या है। इसने ऐसे क्रिएचर का सामना किया है। यही फिल्म का एंड हो जाता है इस आग के साथ। अब आपको लगता होगा कि जेन बची या नहीं, लेकिन वो बच चुकी है, क्योंकि जेन ने इस आइलैंड को आग लगा दिया था और आग 2 दिन तक जलती रहेगी और उसका धुआं भी उठता रहेगा, जिसकी मदद से हेलीकॉप्टर या प्लेन को उसका वहाँ होना मालूम चल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।